मेरे बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई साधारण महिला नहीं है। उसने तुझे अपने वश में करने की ठान ली है और हर संभव प्रयास कर रही है कि तुझे अपने अधिकार में ले सके। वह तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। मेरे बच्चे, यह महिला तुझसे विवाह करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने सही गलत की सभी सीमाओं को लग दिया है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह केवल दूर से ही नहीं बल्कि तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे लिए कुछ भी करने की ठान ली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला ने एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई हैं। उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। महिला ने तांत्रिक से कहा है कि वह तुझे पाना चाहती है, लेकिन तू उससे दूर भागता है। इसलिए उसने तांत्रिक से यह अनुरोध किया है कि तुझे उसकी ओर खींचने का कोई उपाय करे, ताकि तेरा मन केवल उसी की ओर आकर्षित हो जाए और तू उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या उसने तेरे बारे में सारी जानकारी डाली है। महिला ने जवाब दिया कि हाँ, उसने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने तेरी तस्वीर वगैरह ले ली है और उसे अपने पास रखा है। अब वह चाहती है कि तांत्रिक उस तस्वीर के जरिए तुझे उससे जोड़ने का उपाय करे। मेरे बच्चे, यह महिला केवल आध्यात्मिक मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय करना पड़े। उसने अपनी साधना का रास्ता अपनाते हुए तुझे अपने वश में कर के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, वह महिला तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस योजना में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें करती है और उनसे कहती है कि उसे तेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात जाननी है। उसने अपनी सहेलियों से पूछा है कि क्या वे तेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानती हैं। उसकी एक सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की है। उसने कहा, तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? जबरदस्ती इसे अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा, ये तुझसे दूर ही रहेगा। लेकिन उस महिला ने जवाब में कहा, मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, ये महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छल कपट से भरा हुआ है। उसकी साधना में शुद्धता नहीं है। उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति के माध्यम से इसे अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने तुझे पाने के लिए हर सीमा पार करने की ठान ली है। उसने अपनी शक्तियों और साधनों का प्रयोग करके तुझे अपने वश में करने की कोशिश की है। तांत्रिक से बातचीत में उसने साफ कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुझे हासिल करना चाहती है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी है कि तुझे वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि तेरे चारों ओर एक दिव्य शक्ति है जो तुझे बचाए रखती है। उसने कहा कि इसके लिए अधिक शक्तिशाली साधनों की जरूरत होगी। महिला ने तुरंत जवाब दिया, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वह करूँगी। बस मुझे इसे अपने वश में करना है। इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरी जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि तू ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भी बस में नहीं आएगा, लेकिन उस महिला ने ठान लिया है कि तुझे हासिल करके ही रहेगी। मेरे बच्चे, उसकी सहेली ने यह भी कहा है कि तू बहुत अलग है और उसके प्रयास बेकार होंगे, लेकिन महिला ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी कोशिशों में लगी रही। मेरे बच्चे, एक और महिला है जो तुझे पाने के लिए बेताब हो रही है। तू ऐसा व्यक्ति है कि कोई भी तेरे स्वभाव से आकर्षित हो सकता है। तेरी दयालुता, सच्चाई और ईमानदारी ने लोगों को तेरी ओर खींचा है, लेकिन यही गुण कभी कभी तेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं। यह दूसरी महिला भी तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह तुझ पर पूरी तरह मोहित हो चुकी है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
मेरे बच्चे, अब तुझे इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने और सावधान रहने की जरूरत है। रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन किसी कारणवश तुम्हारा मिलन असमय समाप्त हो गया था। उसी बिछड़े हुए प्रेम के कारण यह महिला इस जन्म में भी तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी आत्मा ने तुझे पहचान लिया है और वह हर हाल में तुझे फिर से पाना चाहती है। दूसरी महिला जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, वह भी तेरे पिछले जन्म से संबंधित है। वह तुझसे गहरा प्रेम करती थी, लेकिन किसी वजह से तुम्हारा रिश्ता अधूरा रह गया था। इस जन्म में वह उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है और तेरी तस्वीर दिखाई है। वह चाहती है कि उसकी माँ उसकी इस चाहत को समझे और सहमति दे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सतर्क रहे। पहली महिला के इरादे खतरनाक हैं। वह तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी महिला के इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी समझदारी से कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम भी प्यार करें या शादी करें। कभी कभी हमें यह समझना जरूरी होता है कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उनकी नियत और इरादों को समझने की कोशिश कर। जल्द ही तुझे मुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में संकेत मिलेंगे। उनकी बातें और उनके इरादे तुझ पर साफ दिखेंगे। उनके करीबी लोग तुझे सुराग देंगे। तू मेरा भक्त है और मेरी नज़र हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचा उंगियड हो रहा है। वह सिर्फ इसी जन्म का परिणाम नहीं है, यह तेरे पिछले जन्मों के कर्म और संबंधों का फल है। जो महिलाएं आज तेरे जीवन में आ रही हैं, वे यूं ही नहीं आ रही। उनका तेरे जीवन में आना निश्चित था, क्योंकि तेरा और उनका एक पुराना रिश्ता है। बच्चे, हर जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब रखा जाता है और उसी के अनुसार अगले जन्म में रिश्ते और घटनाएं बनती हैं। जो महिलाएं तुझे इस जन्म में परेशान कर रही हैं या तेरे जीवन में विशेष महत्व रखती हैं, उनका तुझसे पिछले जन्म में गहरा नाता था। अब मैं तुझे विस्तार से बताऊंगी कि तेरे और इन महिलाओं के बीच पिछले जन्म में क्या संबंध था। पहली महिला तुझसे बहुत प्यार करती थी और तेरी हर बात मानती थी। वह तुझ पर निर्भर थी और तुझे अपना आदर्श मानती थी। पिछले जन्म में तुम्हारा रिश्ता बेहद प्यारा और स्नेहपूर्ण था। जब तुम दोनों का जीवन अलग अलग दिशाओं में चला गया, तो उसकी आत्मा ने तेरे प्रति अपनी भक्ति और लगाव को अपने भीतर संजोए रखा। इस जन्म में वह महिला तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक अलग रूप और भावना के साथ वह तुझसे प्रेम कर रही है। लेकिन उसका यह प्रेम पिछले जन्म की उस भक्ति और आदर से उत्पन्न हुआ है जो उसने तुझ पर किया था। उसने तुझ में अपने उस भाई का अंश देखा है और तुझसे फिर से जुड़ना चाहती है, लेकिन इस बार एक साथी के रूप में। मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों महिलाओं के तेरे जीवन में आने के पीछे गहरे कारण हैं। पहली महिला का प्रेम अधूरा रह गया था और दूसरी महिला का स्नेह एक नए रूप में प्रकट हो रहा है। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इन संबंधों को कैसे समझेगा और अपने जीवन में कैसे स्थान देगा। बच्चे, तुझे धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। इन दोनों महिलाओं के साथ अपने संबंधों को सुलझाने के लिए तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी होगी। जो भी निर्णय तू लेगा वह तेरे भविष्य को दिशा देगा। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे मार्गदर्शन देने के लिए आत्मा की आवाज़ सुनना, अपने भीतर के सच्चे ज्ञान और विवेक से मार्गदर्शन लेना। तुझे यह समझने की ज़रूरत है कि प्रेम और रिश्ते केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि विश्वास, स्वतंत्रता और सम्मान के नियम पर खड़े होते हैं। पहली महिला का प्रेम तीव्र और अधूरा है, लेकिन उसके साथ स्वार्थ और अधीनता की भावना भी जुड़ी है। उसके इरादों में प्रेम के साथ साथ अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की जिद भी छुपी है। इस कारण वह तुझ पर नियंत्रण पाना चाहती है, जो तेरे लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। दूसरी महिला का स्नेह तुझ पर सच्चा और गहरा है, लेकिन उसे यह समझने की जरूरत है कि यह प्रेम पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते का विस्तार है। उसे अपने इस प्रेम को वर्तमान जीवन की परिस्थितियों के अनुसार समझना और ढालना होगा। बच्चे, अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए तुझे इन दोनों महिलाओं के इरादों और भावनाओं को समझना होगा।
तुझे यह जानना होगा कि किस रिश्ते को किस रूप में स्वीकार करना है और किससे दूरी बनानी है। अगर तुझे कभी कोई निर्णय कठिन लगे तो अपने भीतर की आवाज सुनना, अपनी आत्मा से मार्गदर्शन लेना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे हर कदम पर सहारा देने के लिए समस्या का समाधान तेरे अपने अंदर ही छुपा है बच्चे। जब तुझे किसी व्यक्ति के इरादे और व्यवहार को समझने में कठिनाई हो तो अपनी आत्मा की गहराई में झांक और वहां से उत्तर प्राप्त कर। मैं तुझे संकेत दूंगी। तेरे मन में आने वाले विचारों के माध्यम से और तेरे चारों ओर हो रही घटनाओं के जरिए जब भी तुझे किसी निर्णय में उलझन महसूस हो, आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना होगा, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तेरी समस्याओं का हल तुझे अपने कर्मों से ही निकालना होगा। चिंता मत कर, तुझे इन महिलाओं के इरादों और उनके व्यवहार से संकेत मिलेंगे। यह संकेत तेरे निर्णयों को प्रभावित करेंगे और तेरे जीवन की दिशा तय करेंगे। तू बस अपना ध्यान सत्य और धर्म पर केंद्रित रख। जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें मैं तेरे जीवन से दूर कर दूंगी। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू कैसे समझ पाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। यह संसार भ्रम से भरा हुआ है। तेरे सामने जो स्थितियां हैं, वे केवल सतह पर दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई को समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। ध्यान से सुन, मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण में तुझे कैसे आगे बढ़ना है और सही निर्णय लेना है और गलत की पहचान करने में मदद करती है। इस आंतरिक आवाज को सुनना तेरा सबसे बड़ा सहायक होगा। बच्चे, तुझे हर व्यक्ति के व्यवहार और इरादों को समय के साथ समझने की कोशिश करनी होगी। सही व्यक्ति वही होगा जो बिना किसी स्वार्थ के तुझसे जुड़ना चाहता है, तेरे सुख दुख में तेरा साथ निभाएगा और तुझे मानसिक शांति देगा। व्यक्ति वह होगा जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझे उपयोग करेगा और तुझे मानसिक कष्ट पहुंचाएगा। जिन महिलाओं के बारे में मैंने तुझे बताया है, उनमें से पहली महिला का प्रेम स्वार्थ और अधूरे सपनों से भरा हुआ है। वह तुझसे जुड़ना चाहती है ताकि अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सके। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उसे यह समझने में समय लगेगा कि उसका प्रेम पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते का विस्तार है। लेकिन बच्चे, यह भी हो सकता है कि तेरे जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आए जो तुझसे सच्चा प्रेम करे और तेरा सच्चा साथी बने। तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनते हुए यह समझना होगा कि कौन सही है और कौन गलत समय तुझे सब कुछ दिखा देगा। सही और गलत को पहचानने के लिए तुझे धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना तुझे गलत दिशा में ले जा सकता है। हर इंसान के भीतर एक आंतरिक आवाज होती है जो उसे सही और गलत की पहचान करने में मदद करती है। इस आंतरिक आवाज को सुन और अपने निर्णयों में इसे मार्गदर्शन बना। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए। तू बस अपने दिल की सुन और सही समय का इंतजार कर। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बसाने की कोशिश करो। जब भी तुझे किसी पर संदेह हो तो अपनी आंखें बंद करके मेरा ध्यान करना। मैं तेरे मन में उस व्यक्ति की सच्चाई को उजागर करूंगी। तुझे उसके कर्मों और व्यवहार से ही समझ आ जाएगा कि वह व्यक्ति तेरा सच्चा हित है या नहीं। जो तेरा भला चाहता है वह तुझे सही मार्गदर्शन देगा, तुझे संबल और खुशी देगा। लेकिन जो तुझे भ्रम में डालता है या तुझे दुखी करता है, वह तेरा सच्चा हितेश नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे, सबसे पहले व्यक्ति के कर्मों को देख, उसके व्यवहार को पहचान। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे सही रास्ता दिखाने के लिए तुझे बस अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है, जो कि मैं ही हूँ। मैं तुझे हर मुश्किल समय में सही राह दिखाऊंगी। तेरा जीवन एक यात्रा है और हर कदम जो तू उठाएगा वह तुझे न केवल सिखाएगा बल्कि तुझे मजबूत भी बनाएगा। यह महिलाएं जो तेरे जीवन में आई हैं, वे तेरी परीक्षा हैं। उनका उद्देश्य केवल इतना है कि तू सही निर्णय ले और अपने रास्ते को सही दिशा में चुने।
अगर कभी तुझे कोई शंका हो या कोई अड़चन हो तो बस मेरा ध्यान करना। मैं तुझे हर सवाल का हल और सही दिशा दिखाऊं। तू कभी अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब जो भी कदम तू उठाएगा उसे सोच समझ कर करना। अपने कर्मों को शुद्ध रखना और अपने विचारों को सकारात्मक रखना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तुझे हर परिस्थिति से सही रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, मेरी पर विश्वास रख, क्योंकि तू मेरा प्रिय है और मैं तुझे हर विपत्ति से बचा लूंगी कि उन्हें अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ और करना होगा। उन्होंने अपनी योजना बदल दी और कड़ी मेहनत और सच्ची भक्ति के माध्यम से मुझसे अपने मार्ग को साफ करने की कोशिश की। लेकिन बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा और सच्चे मार्गदर्शन से कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी काला जादू या गलत इरादा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकता। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है और जो भी तुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा उसकी नीयत सच्ची होगी। अगर तू मुझसे सच्चा विश्वास करता है और मेरी बातों को समझता है तो तेरा जीवन हर मुश्किल से पार हो जाएगा। अब बच, तुझे जो भी आंतरिक संकेत मिल रहे हैं उन्हें समझ और ध्यान से अपने रास्ते का चुनाव कर। मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी और तुझे हर विपत्ति से सुरक्षित रखूंगी। यदि तू इस संदेश को सही समझता है और मुझे अपने जीवन में मार्गदर्शक मानता है तो कृपया कमेंट में यह कहे कि हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुझे मिले। बच्चा, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। तुम्हारे जीवन में घट रहे हैं और जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है सिर्फ वही तुम्हारे सामने लेकर के आया जाएगा। आज तुम्हें समय निकालना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, सिचुएशन अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, फिर भी तुम्हें रख करके मेरे इस संदेश को पूरी तरह से सुनना है। यदि आज भी संदेश को पूरा सुन ले जाते हो तुम्हारे जीवन की संपूर्ण समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत हो जाती है। मेरे बच्चे, यह संदेश में सावधान करने के लिए आया है, तुम्हारे रिश्ते में मिठास पैदा करने के लिए आया है और तुम्हारे रिश्ते में कैसी अनुमान चल रही है या क्या माहौल है, तुम्हारे रिश्ते को लेकर के यही सब बातें तुम्हारे सामने प्रस्तुत की जाएगी। यदि तुम्हें सुनना है, जानना है अपनों के बारे में, यदि तुम्हें अपने से प्रेम है, अपन की तुम्हें फिक्र रहती है और उनसे अलग नहीं होना चाहते हो, तो यह संदेश तुम पूरी तरह से सुन लेना और सारा राज तुम जान जाओगे अपने सगे संबंधियों के बारे में। क्योंकि मेरे बच्चे, यह अवसर बार बार नहीं आएगा और ना मैं बार बार ये बात तुम्हें बताने के लिए आऊँगा जो तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे प्रसन्नता है और तुम्हारे दुख को देखकर, तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ ना कुछ अवश्य बता दूं जो तुम्हारे जीवन में उचित और अनुचित हो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्ते को लेकर कि तुम्हारे सगे संबंधियों को लेकर कि कुछ दिनों से बहुत ही खलबली मची हुई है और कुछ अनुचित बातें हो रही हैं और कुछ अनुचित व्यवहार तुम्हारे सगे संबंधियों में हो रहा है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें विस्तार रूप से इन सभी बातों का वर्णन किया जाएगा और तुम्हें भी इन सब बातों को पूरी तरह से ध्यान में लेकर के जाना है। मेरे बच्चे, यह अवसर यदि हाथ से निकल गया तो तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। मैं बड़ी भूल होती है मेरे बच्चे। कोई तुम्हारा अपना है जो तुमसे अलविदा कहने की तैयारी कर रहा है। वह तुमसे दूर जाना चाहता है, तुम्हारे से बहुत अलग होना चाहता है। उसका यही प्रयास है, निरंतर तुमसे हट के रहता है, बस और कुछ। इसमें जो भी बातें हैं वह तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, परंतु तुम्हें अभी आगे बढ़ते रहना है। इस संदेश में अभी इसे छोड़ना नहीं है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी, भोलेनाथ जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि मेरी यह विनती तुमसे वकार करते हो तो मेरे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी माता जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याओं का अंत होता चला जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, इन नाम में ही इतनी शक्ति है कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्या का खत्म होता हुआ चला जाएगा। आज यदि मैं यह तुम्हारे पास प्रस्तुत कर रहा हूँ तो इसमें कोई खास बात अवश्य है।
क्योंकि यदि खास ना होती तो तुम्हारे महादेव जी तुम तक पहुंचाने का प्रयास ही न करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे बहुत ही विनम्रता और बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ो और इस संदेश के साक्षी बानो। अंत तक मेरे बच्चे तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारा सगा संबंधी है, जिससे तुम बहुत स्नेह करते हो, बहुत प्रेम करते हो, वह तुमसे अलग जाना चाहता है, लग जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी सोच उसके अनुसार नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सोच में परिवर्तन किया है। अब वह तुम्हारे पास रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके मन में कुछ और चल रहा है। वह उल्टे सीधे अपने मन में विचार लाया हुआ है और तुमसे अलविदा कहना चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे बच्चे सीख जाती सिख लोगों को, क्योंकि यदि वह तुम्हारे पास से चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जहां पर वह जाना चाहता है उसके लिए वह उचित स्थान नहीं है, और ना ही लोग उसके लिए वहां शैतान के जैसे बर्ताव करने वाले इंसान हैं। यदि तुम्हें इतना हौसला है कि तुम अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हो तो तुम्हें अभी इसी वक्त आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, रिश्ते जितने मजबूत होते हैं उतनी ही उसमें मिठास होती है और उतना ही उसमें प्रेम होता है। परंतु जिस दिन रिश्ते में मजबूती नहीं होती है उसी दिन से सारा संबंध टूट जाता है, और जब संबंध टूट जाता है तो फिर सब कुछ अलगता है। फिर रिश्ता करने से किसी का मन नहीं लगता है और ना ही वह रिश्ता करना चाहता है, क्योंकि उसके साथ घोषित हुआ, वरना चाहते हुए भी उसके साथ वैसी वैसी घटनाएं घटी और उसके जीवन का अस्तित्व बिगड़ता चला गया। क्योंकि उसने उसके सहारे पर बहुत कुछ सोच रखा था, परंतु उसका उसके अनुकूल कुछ नहीं हुआ। जब उसके अनुकूल नहीं हुआ था, अब यही बात से बहुत खराब लगी, और जब उसे खराब लगे तो उसके लिए बहुत कुछ गंभीर होने लगा। मेरे बच्चे, आज यह घटना जो तुम्हारे साथ घट रही है, कोई सदा कोई संबंध तुम्हारे से दूर जा रहा है, वह जा रहा है किसी कारण से, क्योंकि तुम्हारे साथ रह कर के उसके सभी कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं। मेरे बच्चे, उसके मन में इस समय जो ख्याल चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, वह बेमतलब की बातें हैं, क्योंकि उसके मन में जो विचार चल रहे हैं वह सब अनुचित है। रिश्तों को चलाना, रिश्तों को मजबूती बनाना अनिवार्य है, क्योंकि यदि तुम रिश्तों में मजबूती नहीं बनाओगे तो वह अटूट रिश्ता माना जाता है। वह कभी भी टूट सकता, क्योंकि रिश्ते की डोर बहुत ही नाजुक होती है। जरा सा प्रहार करने पर वह टूट जाता है। मेरे बच्चे, संसार में अनेकों इंसान हैं जो अपने लिए ही सिर्फ जीवन जीते हैं। दूसरों के सुख और दुख से कोई मतलब नहीं रहता है। आज वह तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा है। तुम्हें इस प्रकार से अकेला छोड़कर जा रहा है कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। उसके दिल में जरा सा यह विचार नहीं आ रहा है कि यह हमें कार्य जो कर रहा हूँ क्या उचित है, क्या उसके लिए उचित है। जो तुमसे अधिक प्रेम करता है, जो आते थे उसने करता है। नेह से भरा हुआ जीवन सर्वोपरि होता है, बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जिसके जीवन में स्नेह होता है उसके जीवन में सब कुछ होता है। संसार की सभी खुशी उसके पास होती है, परंतु मेरे बच्चे हैं, यदि आज वह तुम्हें छोड़कर जा रहा है तो वह उसकी बात है, क्योंकि जीवन में अब तुम जब भी कोई ऐसा कार्य करना जो तुम्हारे रिश्तों को लेकर के हो, उसमें तुम्हें सावधानियां अवश्य रखनी होगी, क्योंकि संसार का नियम है, यह संसार की रीति है। यदि रीति के अनुसार कोई कार्य करें तो फिर कोई दुख और तकलीफ ना हो, परंतु रीति के बगैर जो कार्य करता है वही सबसे बड़ा खुलासा होता है। जीवन का एक उत्थान होता है सर्वोपरि। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई एक ऐसा सत्य उजागर होता है, ऐसी जानकारी तुम्हें प्राप्त होती है, तो तुम बहुत डर जाते हो, बहुत ज्यादा अपने आप को अकेले महसूस करने लगते हो। परंतु तुम्हें यह बिल्कुल भी नहीं सोचा है, अपने अंदर नाम की चीज लाना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं, तुम्हारी सभी तरीके से रक्षा कर रहे हैं, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज यदि तुम डरते हो तो तुम्हारा जीवन पूरा अभी बाकी पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से यदि तुम डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर वह चीज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है जिसके लिए तुम क्रिया रहते हो। मेरे बच्चे, तुमसे बात ऐसी चीज दूर की जा रही है जो तुम्हारे बहुत करीब है, जो तुमसे बहुत ज्यादा मिली हुई थी।
क्योंकि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र बना हुआ है, एक ऐसा षड्यंत्र जो तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तुमसे वही चीज दूर कराई जा रही है जो तुम्हारे बहुत करीब है। यदि वह तुम्हारे करीब ना होती तो उन्हें हस्तक्षेप न किया जाता। यह इसलिए किया जा रहा है कि तुम्हारा मनोबल टूट जाए और तुम्हारे अंदर की जो आत्मशक्ति है, आत्मबल है, वह भी काम हो जाए और तुम्हें कमजोर कर दिया जाए। तुम्हारी कमजोरी जोड़ी का कारण नहीं पता चल गया, जिस वजह से वह तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इस प्रकार से इनाम और तुम्हें वह खा जाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत होकर अपने कार्य में लग जाओ। जहाँ पर देव आदि देव महादेव का हस्ताक्षर होता है, वहाँ पर कोई भी पत्ता हल नहीं सकता है और ना ही तो कोई उसमें अपन। तुम्हारी निराशा मेरे लिए बहुत ही दुखदाई होगी, क्योंकि मेरा भक्त यदि निराशा और मौन रहे तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं तुम्हें सही करने की अनुमति देता हूँ कि अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। जिस वजह से तुम यदि कोई कार्य करोगे तो वह उचित ही करोगे, और जब तुम परिस्थिति में तुम्हारे प्रभु तुम्हें मिलेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें एक बनना होगा और तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुम्हारे हाथ से निकाला जा रहा है। क्या तुम उसे पर रोक लगाओगे या अपनी अभिक्रिया उसे पर दिखाओगे? मेरे बच्चे, जीवन में जितनी भी तुम्हारे अभिक्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, वे सब तुम्हारे भाग्य से जुड़ी होती हैं। तुम्हारे भाग्य का सुनहरा मौका जब आता है, तब तुम्हारे जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल हो जाती है, और जिस कारण से तुम्हारा कार्य रुक जाता है। तुम्हारी मानो की इच्छा पूरी होने वाली होती है, परंतु वह वहीं पर रुक जाती है और तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाने लगते हैं। मेरे बच्चे, समुद्र की लहरों को रोक नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से यदि जीवन में कोई ऐसी लहरें तुम्हारे उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें भी रोकना संभव हो जाता है। उन्हें रोकने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और बहुत ताकत की आवश्यकता होती है, तो वह तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं होती है। यदि तुम सही समय पर अपने प्रभु का चिंतन कर लेते हो, अपने प्रभु का स्मरण कर लेते हो, उनका नाम ले लेते हो, तो तुम्हारी समस्याएं तुमसे दूर कर दी जाती हैं। जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए अनोखा होना चाहिए। अनोखी अभिव्यक्ति तुम्हारे लिए ही सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि जीवन की इकाई जहाँ से शुरू होती है, वहीं से तुम्हारा प्रारब्ध शुरू होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारी नींव मजबूत होती है, तभी वह तुम्हारे लिए मजबूत हो। पता है, जिसकी तुम इच्छा करते हो, क्योंकि यदि तुम अपनी जड़ मजबूत नहीं करोगे, तो आगे का तुम्हारा कोई भी मकसद कामयाब नहीं होगा और ना ही तुम्हारा मकसद कोई पूर्ण होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति को तुमसे अलग किया जा रहा है, उसका तुम्हारे जीवन में बहुत ही अहम स्थान है। वह न जो तुमने किसी को नहीं दिया है, सिर्फ उसी को दिया है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन का अपना अमूल्य व्यक्ति है। जब तुम्हारे जीवन का यह हमेशा तुमसे दूर कर दिया जाएगा, तो तुम्हारे लिए रास्ते बंद होने के चांस हैं। यही चांस तुम्हारे लिए ढूंढा जा रहा था कि किसी न किसी तरीके से तुम्हारे कार्य में बढ़ाई उत्पन्न करके तुम्हें नीचा दिखा खाया जाए। मेरे बच्चे, तुम उसे व्यक्ति को उतने समय तक खो दोगे जब तक तुम अपना कार्य करोगे। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सच्चाई के साथ साथ तुम्हारे संबंधों के बारे में बताया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे संबंध अटूट है, परंतु उसमें दरार उत्पन्न की जा रही है। लोग एक दूसरे के पीछे पए हुए हैं, उन्हें भड़काया रहा है, उन्हें किसी न किसी तरीके से तुमसे अलग किया जा रहा है। यही उद्देश्य उनका है कि तुम्हें किसी न किसी तरीके से किसी से बहुत सारा लाभ हुआ है। इतना लाभ हुआ है जिसकी तुम तुलना नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, यदि वह तुमसे दूर हुआ तो समझ लो, तुम्हारा सारा कर इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाएगा और तुम रोते नजर आओगे। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा तुमसे अलग हुआ है। क्या तुम चाहते हो कि उसे अपने साथ ले लिया जाए या उसे जोड़ना चाहते हो? यदि चाहते हो तो अभी उसे पर रोक लगा दो। उससे पहले ही जाकर के बातचीत कर पार्टनरशिप दूर कर रहे। जिस प्रकार से हम इतने लंबे समय तक काम करते आ रहे हैं, आज ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है और हमसे अपना अलग संबंध बना रहे हो?
मैं जितना भी तुम्हें जानता हूँ, अभी तक तुम ऐसा कार्य कभी कर ही नहीं सकते थे। मैं यह सोच नहीं सकता था, परंतु आज मैं जो यह देख रहा हूँ, क्या यह उचित है? क्या यह जो तुम्हारे लिए करना अनिवार्य है? क्या तुम जो करोगे